पिछले वीडियो में हम सब ने देखा कि वहाँ पे कैप्टन से बात करने के बाद जहांगीर वो दोनों डिसाइड करते हैं एक जगह पे मिलने के लिए। उसके बाद वहाँ पे जहांगीर जैसे ही बाहर निकलने लगता है वहाँ पे एक लड़की उसे रोक देती है। उसके बाद वहाँ पे जहांगीर कहता है मैं मेहमान हूँ, कोई कैदी नहीं जो कि कैद करके रखोगे। उसके बाद वहाँ पे जहांगीर उस लड़की को नजरअंदाज करते हुए बाहर निकलता है। उसके बाद वहाँ पे देखता है जहांगीर के बहुत सारे पैरों के निशान हैं। और अब वहाँ पर तु लियांग जो रहता है वो जियांग क्षेत्र के सबसे हाई कमांडर के ऑफिस में जाता है और उनसे बात करने लगता है। और जो हाई लेवल का कमांडर रहता है वो कहता है कि जिन 13 शहरों को हमने बुलाया था उसमें से एक शहर नहीं आया है, उसका नाम है लिनहाई शहर। उसके बाद वहाँ पे तु लियांग कहता है कि आपने जो स्पेशल ट्रेन भेजा था उस सिटी में वहाँ पे प्लेटफार्म पे कोई भी एक भी बंदा नहीं था, तो वो ट्रेन वापस आ गया। उसके बाद वहाँ पे जो हाई लेवल का चीफ कमांडर रहता है वो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि लिनहाई शहर में इतने भी पावरफुल म्यूटेंट नहीं है जो कि जियांग क्षेत्र के खिलाफ जाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके साथ अभी कुछ हुआ है इसीलिए वो इकट्ठा नहीं हो पाए हैं। और तभी वहाँ पे जो हाई लेवल का चीफ कमांडर रहता है वो कहता है तु लियांग से कि तुम जाओ और किसी को भेजो इस मामले को देखने के लिए आखिरकार उनके साथ हुआ क्या जो बर्फीला तूफान शहर में नहीं आ पाए। और तभी वहाँ पे तु लियांग कहता है कि मैंने उनसे संपर्क किया लेकिन उन्हें संदेश भी मिला फिर भी वो उत्तर नहीं दिया। तो ठीक है, अगर आप फिर से कह रहे हैं देखने के लिए तो फिर से मैं आदमियों को भेजूंगा, कुछ सोल्जर को भेजूंगा देखने के लिए। अगर वो आदेश का पालन नहीं करते हैं तो हम उन्हें हटा देंगे। उसके बाद जो हाई लेवल का कमांडर रहता है वो कहता है जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। उसके बाद वहाँ पे जो हाई लेवल का चीफ कमांडर रहता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि सब लोग पटरी पर आ जाएंगे तो कोई बाधा डालने से अभी कोई फायदा नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे जहांगीर जो कि बर्फ गिरता हुआ फिर भी वो बाहर निकल ही रहा था, उसके सामने एक सोल्जर रहता है। और तभी वहाँ पे वो सोल्जर कहता है कि तुम ऐसे बाहर नहीं जा सकते, तुम अपना आईडी पहले दिखाओ। उसके बाद वो अपना फ़ोन जहांगीर दिखाता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पास बनाया था कैप्टन ने, वो दिखाता है और कहता है क्या यही है ना। उसके बाद वो आईडी देखने के बाद वहाँ पे जो सोल्जर रहता है वो कहता है कि ठीक है आप जा सकते हैं। उसके बाद वहाँ से जैसे ही बाहर निकलता है जहांगीर देखता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा नज़ारा दिख रहा होता है। और तभी वो कहता है अपने मन ही मन में कि यह बर्फीला तूफान वैसा ही है जैसा कैप्टन जिन्बू ने कहा था। इस शहर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये कुछ ही लोगों के लिए बस शहर बना है। उसके बाद वहाँ पे जहांगीर जैसे ही आगे बढ़ता है वहाँ पे एक होटल दिखता है। उसके बाद वहाँ पे जहांगीर अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि ये जो लोग आते जाते हैं या जो कि हाई लेवल का थोड़ा जांच डर वाले रहते हैं वो यहाँ पे रह सकते हैं इस क्लब में। उसके बाद वहाँ पे जहांगीर अंदर जाने के लिए आगे बढ़ता है। वहाँ पे एक सोल्जर रहता है वो कहता है कि क्या आप यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद वहाँ पे जहांगीर कहता है कि तुम थोड़ा रुको, उसके बाद मैं बताता हूँ। और तभी वहाँ पे जहांगीर कॉल लगाते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ से कहता है कि जब आप पहुँच जाएंगे दरवाजे पे तो वहाँ पे मौजूद गार्ड रहते हैं, उनसे मुझे बात करवाइएगा। उसके बाद वहाँ पे जहांगीर उस बंदे को मतलब उस सोल्जर को फ़ोन दे देता है। उसके बाद वहाँ पे जो सोल्जर रहता है वो कैप्टन से बात करता है। उसके बाद वो डर जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप उसके दोस्त हैं, तो कृपया प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा और आप अंदर आइए। उसके बाद वहाँ पे जहांगीर अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि सच में ऐसा लगता है कि कैप्टन का पहचान सच में बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और इसमें कोई बाधा नहीं है कि वाइस कैप्टन से वो कैप्टन बनना चाहता था। उसके बाद वहाँ पर एक लड़की आती है, वो कहती है कि क्या आप जहांगीर और कैप्टन ने मुझे भेजा है आपको लेने के लिए। उसके बाद वहाँ पे जहांगीर कहता है ठीक है मुझे लेकर चलो वहाँ पे कैप्टन जहाँ पर हैं। उसके बाद वो लड़की कहती है कि ठीक है आप आइए मेरे साथ। उसके बाद वहाँ पे जहांगीर उसके पीछे जाने लगते हैं। तभी वो लड़की कहती है कि पहला मंजिल है जो कि आम लोगों के लिए है और जो ऊपर वाले मंजिल होते हैं जो VIP लोगों के लिए हैं। उसके बाद वहाँ पे जहांगीर कहता है कि सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्त है। तभी वहाँ पे वो लड़की कहती है कि आप बाहरी दुनिया से आए हैं तो आपको इस दुनिया के बारे में अभी नहीं पता है कुछ भी। उसके बाद वहाँ पे जहांगीर अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि आप मेरी जानकारी पूछना चाहते हैं क्या, आप सचमुच सोचते हैं कि मैं हीना हूँ। उसके बाद वहाँ पर वो दोनों लिफ्ट के अंदर जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे जो लिफ्ट रहता है वो 13 फ्लोर पे जाकर रुकता है। उसके बाद वो लड़की कहती है कि आप जिसके लिए इतना इंतजार कर रहे थे आप उससे अब मिल सकते हैं। उसके बाद जैसे ही जहांगीर दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है वहाँ पे देखता है कि सोफे पर एक लड़की बैठी हुई रहती है। उसके बाद वहाँ पे जहांगीर उस लड़की को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। और उसके बाद वो मन ही मन में सोचने लगता है कि एवरग्रीन कहा गया था ये बेटर मुझे गलत रास्ते पर ले आया है और दरवाजा भी बंद कर भाग गई है। आखिरकार सोफे पर बैठी हुई लड़की वो कौन थी ये जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड कल आएगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करने का मन हो तो कर दो।